नमो नमः। अयम निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, मैं आचार्य बालकृष्ण दवे। आज हम हमारे विषय वेद और विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण की संरक्षण एवं पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। वेद जो कि हमें जीवन और संसार के मूल तत्वों का ज्ञान करवाते हैं। संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान हमारे प्राचीन ग्रंथ वेदों में न हो। संपूर्ण विश्व जो कि आज की वैश्विक समस्या एक बनकर सामने आ रही है, जैसे जल, भूमि, अग्नि, पर्वत, खनिज आदि, इसका सब मूलभूत कारण है पर्यावरण का दूषित होना। तो आइए आज हम वेदों के मंत्रों में रहे हुए अर्थों के माध्यम से इस समस्या का निराकरण, इसके निवारण की कुछ चर्चा करेंगे। वेदों में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, खनिज, अंतरिक्ष, आकाश आदि के प्रति असीम श्रद्धा रखने के लिए कहा गया है, अत्यंत बल दिया गया है, इनकी पूजा करने के लिए कहा गया है। इनमें से कुछ परिवर्तनों के कारण आज हम देख रहे हैं कि जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, और यह समस्याएं आज आपसे और हमसे अपरिचित नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। पहली समस्या की हम चर्चा करेंगे जल। जल जीवन का मुख्य तत्व है, इसलिए वेदों में के मंत्रों के अनेक संदर्भों में जल को संरक्षण रखने के लिए अनेक संदर्भों के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद के मंत्र में कहा है अप्सुअन्तः अमृतम अप्सु भेषजम। इसमें कहा है कि जल अमृत है, जल में औषधीय गुण विद्यमान है, जल की शुद्धता एवं स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। आज के वर्तमान समय में यदि हम देखें तो यह जो कोरोना काल चल रहा है, हमारे पर्यावरण को एक जीवन दान भी प्रदान किया है। इसे हम एक जीवन हमारे प्रकृति के लिए एक जीवन दान का काल भी मान सकते हैं। जिस जल को स्वच्छ करने के लिए हमने अनेक प्रयास किए, परंतु हमने और आपने दोनों ने देखा कि इस 2 महीने के जो हमारा लॉकडाउन हुआ, उससे प्रकृति फिर से अपने मूलभूत रूप में आ गई। तो यह तो हम मान ही सकते हैं कि जल को शुद्ध करने के लिए हमारा योगदान मुख्य रूप से हमें देना ही चाहिए। जल के साथ साथ सभी ऋतुओं को अनुकूल रखने के लिए उसका वर्णन भी वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में स्पष्टतया व्यंजित है कि उतो समह्यम इंदुभिः युक्तान षट् शेषिधत्। वायु में जीवनदायिनी शक्ति है, इसलिए वायु की स्वच्छता भी पर्यावरण की अनुकूलता रखने के लिए अपेक्षित है। वेदों में वायु की स्तुति की गई है, जिसमें जीवों का निरंतर विकास हो सके, ऐसी प्रार्थना वेद मंत्रों के माध्यम से कहा है। एक कथन है कि जब तक सांस तब तक आस, परंतु सांस ही जहरीली हो जाए तो उसके जीवन की क्या आशा हम कर सकते हैं। वस्तुतः सांस की सार्थकता वातावरण के मुक्तता में है, और आज वातावरण मुक्त है क्या? आज वातावरण कहाँ मुक्त है? मुक्त वातावरण का अर्थ होता है आवश्यक गैसों की मात्रा में संतुलन बनाए रखना। वेदों में वृक्ष पूजन का विधान है। आज हम वृक्ष पूजन करते हैं तब कई प्रश्नार्थक चिन्ह उपस्थित होते हैं। इसके विपरीत आज पेड़ एवं पौधों की कटाई, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिशय वृद्धि हो रही है। इससे तापमान अनपेक्षित मात्रा में बढ़ता जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहा है। हमारे शास्त्रों में तो वृक्ष की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि दशकूप समावापि दशवापि समो हृदः, दशरुदः समः पुत्रो दशपुत्र समो दुमः। मत्स्य पुराण के इस श्लोक के अंदर वृक्ष की महत्वता को बताया है। श्लोक के अनुसार कहा है कि 10 कुएं को खुदवाने का जितना पुण्य मिलता है, उतना 10 बावड़ी को खुदाने में मिलता है। 10 बावड़ी को जितना खुदाने में जितना पुण्य मिलता है, एक तालाब को खुदाने में जितना पुण्य मिलता है।
10 तालाब को खुदवाने में किसी को उपयोगी होने में जितना पुण्य मिलता है, उतना एक पुत्र को समाज की सेवा में उसे दान करने में मिलता है। और 10 पुत्रों को दान करने का जितना फल मिलता है, उतना एक वृक्ष को बड़ा करने में उसका फल प्राप्त होता है। तो हम और आप समझ सकते हैं कि वृक्ष की महत्वता क्या है, वृक्ष की महिमा क्या है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में वनस्पति की ही चर्चा की है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है। वेद मंत्रों में सभी में हमारी प्रकृति की वंदना की गई है, प्रकृति को नमन किया है, प्रकृति की स्तुति की है। और प्रकृति के स्तुति परक मंत्र अनेक जगह विद्यमान है। वस्तुतः पर्यावरण संतुलन के महत्व प्रतिपादन के लिए वेदों में अनेक स्थानों पर जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि आदि की स्तुति बताई है। ऋग्वेद में अग्नि को पिता के समान कल्याण करने वाला कहा गया है। अग्ने सूनवे पिता इवनः स्वस्तये आ सचस्व। वेद का शुभारंभ ही अग्नि के स्मरण से होता है। अग्नि प्रत्यक्ष देव है जो सफल जीवन का निर्माता है। वेदों में पर्यावरण संतुलन का महत्व अनेक प्रसंगों में वर्णित है। महोपदेश महर्षि यास्क ने तो अग्नि को पृथ्वी स्थानिक, वायु को अंतरिक्ष स्थानिक एवं सूर्य को द्युस्थानिक बताया है। उनके देवताओं के रूप में उसके महत्व को बताया है। यजुर्वेद का एक संदेश है, मधुपाता रेता यते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्विर्नः सन्त्वोखदीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिव गोरजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुयुक्त सरस शुद्ध पवन गतिशील रहे, सागर शांत रहे। शांति प्रदान करने वाली अन्नादि वस्तुएं भोजन बनाने के बाद हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करे। हमारा रात मधुर रहे, हमारी दिन मधुर रहे, हमारा अंतरिक्ष मधुर रहे, सभी मधुयुक्त हो। न केवल मनुष्यों को अपितु संपूर्ण विश्व मधुयुक्त हो, शांत हो, आशीर्वाद प्रदाता हो, मधुमय रहे, सूर्य मधुमय रहे, मधुर दूत देने वाली गाय हो। अनेक स्तुति परक मंत्र हमारे वेद मंत्रों में हमें प्राप्त होते हैं, स्तुतियां प्राप्त होती है। और इससे निर्दिष्ट होता है कि हमारे वेदों के मंत्रों में प्रकृति के प्रति अनेक आदर, अनेक सम्मान की भावनाएं, अनेक स्तुति बताई है। और यदि हम प्रकृति को पवित्र रखते हैं, प्रकृति को शुद्ध रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तभी हमारा जीवन मंगलमय हो पाएगा। और वेद मंत्रों के अंदर अनेक इन पर्यावरण संबंधित समस्याओं का हमें निवारण एवं उससे संबंधित कुछ मंत्रों के माध्यम से उसमें होने वाली जो अशुद्धियां है, उस अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।